कल हम लोगों ने यम नियम देख लिया था, आज आसन से देखते हैं। आसन देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, हमारा जो साधन पाद है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अष्टांग योग की चर्चा किस पाद में है। तो अष्टांग योग की चर्चा दो पाद में है, एक साधन पाद और एक विभूति पाद में। साधन पाद में बहिरंग है और विभूति पाद में अंतरंग है। तो बहिरंग कितने हैं तो बताएंगे, बहिरंग कितने हैं 8 में से? 5 है सर। 5 है सर, 5 है सर। तो 5 बहिरंग हैं। तो 5 की और चर्चा, 3 अंतरंग है। हाँ 5 की चर्चा साधन पाद में है, और बाकी जो 3 है धारणा ध्यान समाधि, उसकी चर्चा विभूति पाद में है। मतलब शुरुआत यहाँ 5 तक यहाँ खत्म किया हुआ है, और विभूति पाद की चर्चा उसमें जो शुरुआत हो रही है धारणा ध्यान समाधि से हो रही है, और धारणा ध्यान समाधि को ही संयम कहा गया है। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए माइंड में कि साधन पाद में कहाँ से शुरुआत हो रही, कहाँ तक है, खत्म कहाँ तक किया है समाधि पाद में। उसके बाद साधन पाद आए, साधन पाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्रिया योग से, और अंतिम कहाँ पर हो रही है, पांचवा जो अष्टांग योग का है। फिर हमारा विभूति पाद है, धारणा से शुरू हो रहा है, फिर वो कहाँ तक जा रहा है, फिर कैवल्य में तो अंतिम तक है। इस तरह से जब हम ध्यान रखेंगे तो क्लियरिटी रहेगी। अब हम लोग पढ़ते हैं स्थिरम सुखम आसनम। अब कहा गया है कि ये जो स्थिर सुखम आसनम है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पातंजल योग सूत्र में आसन के बारे में क्या कहा गया है, इस चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहती है। हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्क्रिप्शन वाले बुक हैं जो जिसमें कि अलग अलग व्याख्याकारों ने की हुई है, उस पुस्तक को हम पढ़ते हैं कई बार, और हम ये सोच लेते हैं कि उसमें जितने आसन बताए गए हैं सब आसन महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूजन दूर कर ले। महर्षि पतंजलि ने किसी भी आसन का नाम नहीं बताया है, किसी भी आसन का नाम नहीं बताया कि तारासन करना है, कि गोमुख आसन करना है, कि सिद्धासन करना है, पद्मासन करना है, कुछ नहीं बताया हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं व्याख्याकार ने बताया है, उन्होंने इसलिए बताया है कि आसन करने से आपको आसन में सिद्धियां मिलेंगी, तो आप प्राणायाम के लिए आगे बढ़ पाओगे, तो वो उनका अपना मत है। और आसन की चर्चा तो है ही तो महर्षि पतंजलि ने आसन का तो नहीं बताया, लेकिन आसन कैसा होना चाहिए, आसन की सिद्धि होने से क्या होता है, इसकी चर्चा जरूर की है। तो ये ध्यान रखेंगे, मन ही मन रिपीट कर लीजिए, बोल लीजिए कि पातंजल योग दर्शन में या पातंजल योग सूत्र में आसन से संबंधित 3 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं बोलिए अभी सब लोग, आसन से संबंधित कितने सूत्र हैं? 3 तीन सूत्र है। 3 सूत्र हैं। 3 और ये तीनों सूत्र सबको कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसको रिपीट भी कर लेंगे, हम लोग बोलेंगे भी इसको, मैं किसी से भी बीच में पूछ लूंगा। तो 3 जो ये सूत्र है, ये है 46, 47, 48, यानी कि साधन पाद के 46, 47, 48 सूत्र नंबर ये आसन से संबंधित है। पहला जो है कहा गया है कि आसन किसे कहते हैं, पहले महर्षि पतंजलि ये बता रहे हैं कि आसन किसको कहते हैं, क्या है आसन। तो कहते हैं 46 नंबर के सूत्र में स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम यानी कि जो स्थिर हो, जिसमें सुख की अनुभूति हो, वही आसन है। यानी कि वो स्थिर भी है, ये नहीं कि आसन लगाए हिल डुल रहे हैं, मन जो है परेशान हो रहा है कि अब आसन कब खोलने के लिए बोल दें, पद्मासन लगाए हुए तो दर्द हो रहा है, तो वो आसन की श्रेणी में अभी नहीं आएगा। वो आसन का शुरुआती स्टेज उसको कह सकते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि के मुताबिक आसन तभी माना जाएगा जब आपका वो आसन स्थिर हो और आपको उसमें कोई परेशानी ना हो, आप सुखपूर्वक उसमें बैठे हुए हैं, तब वो आसन माना। जब आप आसन में ही उलझे हुए हैं तो आप प्राणायाम कैसे कर पाएंगे। तो सुख की स्थिति होगी आसन में, तब आप प्राणायाम की तरफ बढ़ पाएंगे। पहला तो उन्होंने यही बताया है कि स्थिर सुखमासन। दूसरा है उनका कि अब आसन की सिद्धि कैसे होती है। ठीक है, हम स्थिर हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, लेकिन इसकी सिद्धि कैसे मानी जाएगी कि इसकी सिद्धि हो रही है, या अगर सिद्धि नहीं हो रही है तो हम कैसे करें। तो इसमें कहते हैं आपको अब प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि आसन लगाए हुए, आसन रोक कर रखना है हमें, तारासन में रुके हुए हैं या सिद्धासन में रुके हुए हैं, और हमें कोशिश करनी पड़ रही है। वो कोशिश
की जरूरत ही ना पड़े। हमने आसन लगा दिया, अब बैठे हुए हैं, कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। तो प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, प्रयत्न की जरूरत ही ना रह जाए। और अनंत समापत्तिभ्याम, उसके बाद कहते हैं कि ध्यान अब आपका परमात्मा में लग जाए, तब आसन की सिद्धि मानी जाएगी। यहाँ पर कई जगहों पर व्याख्याकारों ने यह भी लिखा हुआ है कि आपको प्रयत्न की जरूरत ना पड़े आसन को बनाए रखने में। आप ये नहीं कि आसन को बनाए रखने में आप लगातार जूझ रहे हैं और उसके बाद आप जितने देर तक मर्जी उतनी देर तक लगा के रखा हुआ है आपने, और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उससे अगले पहले वाले सूत्र में कहा गया है सुखपूर्वक, वो सुखपूर्वक इसमें समाहित होगा और फिर आप परमात्मा का ध्यान में लग जाए समापत्तिभ्याम, तब आसन की सिद्धि मानी जाएगी। तो 2 सूत्र हो गया। तीसरा कहता है ठीक है, हमने ये भी अभ्यास कर लिया, पुंडिक जी ने कहा ठीक है, हम तो स्थिर भी हो गया हमारा आसन, सुखपूर्वक भी लग गया, अब प्रयत्न की जरूरत भी नहीं है हमें, और हम जो है परमात्मा में हमारा ध्यान भी लग रहा है। अब क्या होगा? तो आसन सिद्ध मान लिया कि पुंडिक जी ने कहा कि हमारा तो आसन सिद्ध हो गया, अब बताएं इससे क्या होगा? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इससे होगा ये कि ततो द्वंद्वान विघातः, यानी कि आसन आपका जैसे ही सिद्ध हो जाएगा तो द्वंद्वों का आघात नहीं होगा, कोई द्वंद्व आपको परेशान नहीं करेगा। द्वंद्व कौन सा द्वंद्व? तो इसको लेकर के अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्या की है, और दोनों ही व्याख्या, 2 तरीके की व्याख्या जो मानी गई है, दोनों ही व्याख्या अति उत्तम है। एक तो शारीरिक द्वंद्व, तो शारीरिक कौन सा द्वंद्व होगा? कि शारीरिक एक तो यही द्वंद्व होगा कि ना गर्मी लगेगी ना आपको ठंड लगेगी, शीत और उष्ण से आपको जैसे आसन सिद्धि हो जाएगी, ना ठंड लगेगी आपको ना गर्मी लगेगी। दूसरा कहा गया है कि मानसिक द्वंद्व भी आपका आसन से समाप्त हो जाता है, यानी मानसिक स्थिरता भी आनी शुरू हो जाती है। मन में अब आपके कोई किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के जो डवाडोल की स्थिति होती है वो नहीं होगी, आप बिल्कुल स्ट्रेट माइंड होंगे। हमें ये करना है, आपकी बुद्धि स्थिर होने लग जाएगी, आपको जो काम करना है उसको पूरी दृढ़ता से आप करेंगे। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। शरीर इतना स्थिर हो जाता है कि गर्मी सर्दी का भी प्रभाव नहीं पता चलता है, और मानसिक द्वंद्व भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम से संबंधित भी सवाल तकरीबन हर बार आता ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्राणायाम से संबंधित जो है सूत्र 49 है पहला, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि श्वास और प्रश्वास, यानी कि श्वास और प्रश्वास में क्या अंतर है? श्वास लेना यानी कि जब आप पूरक करते हैं तो उसको यहाँ श्वास कहा गया है, और श्वास रेचक करने को प्रश्वास कहा गया है। तो श्वास और प्रश्वास यानी कि पूरक और रेचक, जब इनकी गति का विच्छेद हो जाता है, जनरली क्या होता है, हम लोग श्वास लेते हैं और लेने के बाद जब कंप्लीट होता है तो श्वास छोड़ते हैं, अपने आप ये प्रक्रिया चलती है। और जब इसकी गति रुक जाए, तो गति रुक जाए मतलब क्या हुआ? कुंभक लगना। गति का रुकना, श्वास लेने और छोड़ने के बीच में अगर गैप आ जाए तो उसको कुंभक कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब आपके श्वास लेने यानी पूरक और कुंभक के बीच में गति का विच्छेद हो जाए, वो क्रम टूट जाए, रुक जाए, तो उसको प्राणायाम कहेंगे, यानी कुंभक को एक तरीके से प्राणायाम कहा गया है। अब 50 नंबर में आएंगे, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो देश सूक्ष्म है। यानी कि अब यहाँ पर 50 नंबर में 3 प्राणायाम बताए गए हैं। ठीक है, 3 प्राणायाम पहले बताया गया, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। बाह्य कुंभक या बाह्य कुंभक इसको कहेंगे, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि श्वास बाहर निकाल कर रोकना, ये ठीक है, ये बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। कि श्वास हम लेंगे, यानी कि पहले वाले में था हम पूरक नहीं रेचक कर रहे हैं, इसमें रेचक करने के बाद कुंभक लगाया हमने, और इसमें है कि हमने पूरक किया, पूरक करने के बाद कुंभक लगाया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अपने लीजिए। नहीं सर, क्लियर।
इसको आंतरिक कुंभक कहेंगे, यानी कि पूरक करने के बाद हमने श्वास को रोका यानी कि कुंभक लगाया। तो ये हो गया, महर्षि पतंजलि ने इसको नाम दिया हुआ है आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। ठीक है। उसके बाद आ गया स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। अब हमने पहले पूरक रेचक कर लिया, फिर पूरक कर लिया, दोनों में हमने कुंभक लगाया हुआ है, तो एक का नाम बाह्य वृत्ति, एक का नाम आभ्यंतर वृत्ति हो गया। अब है स्तंभ वृत्ति। अब स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जो तीसरा प्राणायाम पातंजल योग दर्शन के मुताबिक है। अब आया स्तंभ वृत्ति। अब इसको ऐसे लिखेंगे, श्वास जहां है वहीं रोक लेना। सिंपल सिंपल स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। लेकिन इसकी व्याख्या में देखें, अलग अलग व्याख्याकारों ने थोड़ी थोड़ी व्याख्या में भेद आ जाता है। उसके बाद स्तंभ वृत्ति को कई लोगों ने केवली से तुलना की हुई है डायरेक्ट, और कई लोगों ने इसमें थोड़ा सा भेद रखा है। केवली सबसे उत्तम प्राणायाम है, तो केवली को कई लोगों ने बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी बोला हुआ है, इससे भी तुलना की हुई है। ठीक है। अब 3 प्राणायाम हमने पढ़ा, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। 3 प्राणायाम के बाद कहते हैं कि ये देश काल और संख्या के द्वारा जाना हुआ है, यानी कि इसमें देश काल और संख्या समाहित है, और ये लंबा और हल्का हो जाता है, तो दीर्घ सूक्ष्म है। अब कहा गया है देश काल संख्या, इसका अर्थ क्या है? देश काल संख्या से तात्पर्य है, देश में कहा गया शरीर में कहीं भी, जैसे कि आपका मान लीजिए नाभि प्रदेश है, नासिका प्रदेश आपका हो गया, आपका हृदय प्रदेश हो गया, तो इसको देश कहा गया है। काल का मतलब इसमें अलग अलग जगहों पर व्याख्या अलग अलग है, कितने समय के लिए आप छोड़ रहे हैं और कितने समय के लिए आप ले रहे हैं, संख्या कितनी संख्या में आपने प्राणायाम किया हुआ है, इससे इसका थोड़ा विभाजन हो जाता है। उसके बाद कहा गया कि ये लंबा और हल्का हो जाता है इतना अभ्यास होने से। तो देश काल और संख्या के द्वारा जाना हुआ, लंबा और हल्का हो जाता है। तो 3 प्राणायाम हमने पढ़ा, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। 51 नंबर का है हमारा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, यानी कि 4 प्राणायाम की चर्चा हुई, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो ये पहला और दूसरा को जोड़ दिया, और उसमें विषयाक्षेपी चतुर्थ इसको लिखा हुआ है महर्षि पतंजलि ने, यानी कि सर एक एक अपने को ये देश काल संख्या बोले तो क्या क्या बोले आप? हृदय, देश, हृदय नहीं, मतलब देश तो कोई भी देश आपका, मान लीजिए जब आप पूरक करते हैं तो ऐसा व्याख्या में कहा गया है, बड़े बड़े व्याख्याकारों ने कहा है कि जब आप पूरक करते हैं श्वास आप पूरा मूलाधार तक भर लेते हैं, यानी पेट के निचले हिस्से तक श्वास आपका आता है, और श्वास जब आप मूलाधार तक बढ़ते हैं तभी तो आपका कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण में क्या होता है, श्वास को आप सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण को ले जाते हैं तो आपको एक माना जाता है कि आपने श्वास को पूरा मूलाधार तक भर लिया हुआ है, तो एक तरह से वो देश हुआ आपका। तो जैसे आप ग्रंथि का भेदन होता है कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, आपका विष्णु ओके, ग्रंथि का भेदन हुआ, तो आपके चक्र को भी हम स्थान मानते हैं, देश मानते हैं। नाभि प्रदेश भी आपका देश हो गया, हृदय प्रदेश भी आपका देश हो गया, नासिका प्रदेश भी आपका देश हो गया। जब आप बाह्य कुंभक लगाते हैं, नासिका से पूरा श्वास छोड़ देते हैं, नासिका तक ही थोड़ा सा श्वास आपका बचता है। तो इस तरह से देश के शरीर के अंदर के स्थान को देश कहा गया है। ठीक है। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ है, इसकी व्याख्या में अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग व्याख्या की है, हम लोग एग्जाम की दृष्टि से भी इसको समझते हैं और सिंपल इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा एक चीजें जुड़ी हुई है स्तंभ वृत्ति से बाह्य अभ्यंतर में, जो अंतर है वो ये कि बाह्य अभ्यंतर में बाहर या भीतर, अब हमारा चिंतन जैसे स्तंभ वृत्ति में है कि हमने श्वास जहां है वहीं रोक दिया, लेकिन रोक दिया श्वास हमने, इसका एहसास हमें है, हमारे मन में ये है हमने श्वास रोका हुआ है। अब श्वास अंदर है या बाहर है ये भी हमें बाद में पता चल जाता है, अच्छा थोड़ा श्वास अंदर है थोड़ा बाहर है, या हमने पूरा ही श्वास बाहर छोड़ करके रोका हुआ है। स्तंभ वृत्ति में इसका बोध हमें होता है। लेकिन बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी में क्या होता है कि श्वास जहां का तहां रुक जाना, और उसके बाद मन में जो आपकी ये विषय श्वास कहाँ रुकी है कहाँ नहीं रुकी है कितनी देर तक रुकी है, ये विषय भी खत्म हो जाता है, मन के बाहर और भीतर के विषयों का त्याग हो जाता है,
और मन जो है वो इष्ट चिंतन में लग जाता है, यानी कि ध्यान लग जाता है भगवान के ऊपर, या किसी देश पर हम ध्यान लगा रहे हैं वहां लग जाता है। तो इसको कहते हैं बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपित। इसको पूरी तरह से आप केवली कुंभक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें विषयों का भी चिंतन खत्म हो जाता है। आप सिर्फ चिंतन होगे, सिर्फ इष्ट का चिंतन होगा। इसमें ये चिंतन नहीं होगा कि हमारी श्वास रुकी हुई है, कितनी देर तक हम रोक कर रखे हैं, हमारी क्षमता है भी कि नहीं रोकने की, या अंदर रुकी है या चाहे बाहर रुकी हुई है। तो चौथा प्राणायाम आपको एक उस स्टेज तक पहुंचा देता है जहां से कि आप फिर ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी को केवली कहते हैं। हाँ, ये केवली है पूरी तरह से। स्तंभ वृत्ति वाले में केवली से ठीक पहले का स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी है केवली सिद्ध होने में समय। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से इसमें केवली का कहीं नाम नहीं आएगा, ध्यान रखिए, सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उस शब्द का एग्जाम की दृष्टि से वो नहीं आएगा। एग्जाम बस यही चार आएगा हमारा: बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी। अब इसके बाद है हमारा, इससे संबंधित बहुत सवाल आए, वो सवाल दिखाता हूँ आप लोगों को बस। सर इधर चेपी का अर्थ क्या होता है? विषयाक्षेपी मतलब उस विषय से आप हट जाना। हट जाना, ओके। हाँ, वो अब विषय नहीं रहना, उसी को विषयाक्षेपी कहते हैं। अब है हमारा कि प्राणायाम का फल क्या होता है। हम सबका फल पढ़ते ऊपर से आ रहे हैं, 8 अंगों का जब हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसका क्या क्या फल हो रहा है एक एक अंग के अनुष्ठान से, सिद्धि होने से। तो वैसे ही कहा गया प्राणायाम की सिद्धि से क्या फल होगा। तो प्राणायाम की सिद्धि से 2 फल बताया गया है, ये अक्सर पूछा जाता है। पहला फल है 52 नंबर के सूत्र में बताया गया, तत् क्षीयते प्रकाश आवरणम। अब क्षीयते का मतलब हट जाना, आवरण का क्षीण हो जाना। कौन से आवरण का? प्रकाश के आवरण का। कौन से, किसका प्रकाश? कौन सा प्रकाश? कौन से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाएगा? तो आत्मा का जो आपका प्रकाश है, उस प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, जो घेरा बना हुआ है, हमारे चित्त की वृत्तियों का घेरा बना हुआ है, हमारे इतने सारे उसमें चीजें लगी हुए हैं कि हमें आत्मा का प्रकाश फैल ही नहीं रहा है। आत्मा ने खुद को मान लिया हुआ है कि हम जो है बुद्धि हैं, या हम ये शरीर हैं, उसने प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लिया हुआ है। तो कहते हैं जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, जब आपका चतुर्थ वाला प्राणायाम की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं, बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी तीनों स्टेज से करते हुए इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, कहते हैं तब क्या होता है कि आपकी आत्मा का जो प्रकाश है, वो उसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर जो अब तक जो ढक्कन चढ़ा हुआ था, जिससे वो ढका हुआ था, उसका प्रकाश हम नहीं समझ पा रहे थे, वो प्रकाश का आवरण, ऊपर का आवरण हट जाता है, पर्दा हट जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो प्राणायाम का पहला फल है कि प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। दूसरा इसका फल है धारणासु च योग्यता मनसः। मन जो है धारणा के योग्य हो जाता है, हमारी जो स्थिति है वो धारणा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, चित्त हमारा धारणा के लिए तैयार हो जाता है। इसमें मन शब्द का इस्तेमाल किया गया कि मन धारणा के लिए तैयार हो जाए। प्राणायाम का फल प्रकाश का आवरण हटता है और मन धारणा के योग्य हो जाता है, यानी मन की योग्यता धारणा करने के लिए काबिल हो गई हुई है। अब प्रत्याहार है, ठीक है। प्रत्याहार में कहा गया है स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। यानी कि प्रत्याहार का हम लोगों ने अब तक जो जाना है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को विषयों से हटा देना, विषयों से निरोध हो जाना, वही प्रत्याहार है। तो इसमें भी कहा है स्व-विषया संप्रयोगे, जब इंद्रिया अपने विषय से ही, जो उनके विषय उससे ही विमुख हो जाती है, तब ये इंद्रिया चित्त में लीन हो जाती है, यही प्रत्याहार। इसको 2 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक तरीका सिंपल जो हम लोगों की स्थिति है कि हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, अभी स्वाद लेने का मन हो रहा है, जिह्वा का मन है स्वाद लेना, उसका विषय ही स्वाद है, इंद्रियों का विषय जिह्वा का स्वाद लेना हो गया। अब जिह्वा जब अपने स्वाद के लिए ही उसकी इच्छा ही ना हो जिह्वा की हमें कोई स्वाद चाहिए,
बस हमें भोजन चाहिए, शरीर चलना चाहिए, इसलिए कोई भी भोजन मिला हमने खा लिया। लेकिन जनरली हम लोग अभी क्या करते हैं, हम स्वाद देखते हैं कि दाल में नमक कम है या ज्यादा है, या कोई सब्जी अच्छी बनी है या खराब बनी है। हमारा अभी इंद्रिय जो जिह्वा इंद्रिय है वो विषय से पूरा लिप्त है। और जब ये विषय से विमुख हो जाए कि नहीं हमें विषय का क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं, तो वो कहाँ चला जाएगा, चित्त में लीन हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हम लोग जो चित्त वृत्ति निरोध वाली बात थी वो यहाँ पर उसकी एक झलक दिख रही है। दूसरा कहा गया है, जो हम लोगों ने समाधि पढ़ा हुआ था, समाधि में था पहले स्थूल की समाधि लगाएंगे, फिर सूक्ष्म की समाधि लगाएंगे। तो उसमें जो चार हम लोगों ने संप्रज्ञात का पढ़ा हुआ था, तो उसमें लास्ट में जाकर के चित्त पर आया हुआ था स्मितानुगत में। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जब आपकी इंद्रियों का कंट्रोल हो जाता है, यानी विषयों से इंद्रियां विमुख हो जाती हैं, तो आप ये सोचो कि स्थूल विषय जो है मिल गया सूक्ष्म में, और सूक्ष्म विषय जाकर के मिल गया अहंकार में, और अहंकार जो है वो वहां तक मिल करके वो चित्त में लीन हो रहा है। तो इस स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। ये प्रत्याहार का ये है। लेकिन सिंपल अगर एक लाइन में बोले कि प्रत्याहार का क्या अर्थ है, तो इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख हो जाना प्रत्याहार है। ठीक है, डिटेल में भी आप समझ गए और एक लाइन में भी इसका आंसर समझ गए। अब लास्ट जो सूत्र हमारा है साधन पाद का, वो है प्रत्याहार का फल। तो देखिए प्रत्याहार पे आकर के खत्म हो रहा है, क्योंकि अगला पाद हमारा विभूति पाद है। विभूति पाद धारणा ध्यान समाधि तीन से उसमें है, उसी को संयम कहा गया है। तो उससे ठीक पहला वाला प्रत्याहार है। प्रत्याहार का फल दे करके यहाँ पर हमारा साधन पाद कंप्लीट होता है। फल क्या है, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, ये हमारी सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई, हमने कर लिया तो इंद्रियां वश में हो गई। ये हमारा कंप्लीट हो गया साधन पाद। तो प्रत्याहार का फल हो गया इंद्रियां वश में हो गई। प्राणायाम का फल क्या क्या हो गया, पुष्पा जी बताइए। प्राणायाम प्राणायाम का फल अपना इंद्रियों को काबू में करते हुए प्राणायाम का फल अपना पूछ रहा हूँ। चित्त दीदी देखिए ये तथा चीयते प्रकाशावरणम योग्यता प्राणायाम को यही पूछ रहे, मैं प्रत्याहार का समझ सर। धारणा के लिए मन तैयार होता है। हाँ मीना जी प्रकाश का बताइए, मीना जी बताइए। आपका ऑडियो ऑफ है, आप बोल रही हैं ऑडियो ऑफ है आपका। हाँ हाँ, प्रकाश आवरण क्षीण होता है और धारणा के लिए मन तैयार होता है। हाँ, ये प्राणायाम का। प्राणायाम से पहले वाला क्या था, आसन। आसन था। आसन का क्या फल बताया गया है, फिर हम लोग क्वेश्चन द्वंद्वों पर। का शारीरिक और मानसिक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। हाँ सुंदर। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ये देखिए पुराने क्वेश्चंस जो नेट जीआरएफ में पूछा गया है वो आपके सामने है। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं प्राणायाम, प्रयत्न, शैथिल्यम, अनंत समापत्तिभ्याम, प्रत्याहार। बताइए इसमें से कौन सा होगा। सर 2 और 3। भेजिए, उसमें मैसेज कीजिए जल्दी, सब लोग हिस्सा लीजिए, क्योंकि निचोड़ तो यही है, इसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से, एग्जाम में यही आना है हमें। सब लोग मैसेज कीजिए फटाफट फटाफट। उमेश जी बहुत बढ़िया, अच्छा मैं देख नहीं पा रहा, ठीक है। शालिनी जी ने कहा प्रयत्न से योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं। ब्रह्मा जी ने कहा 2 और 3, ठीक है। पुष्पा जी ने 1 कहा। ये इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है बताइए। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां क्या है, आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां क्या है, सूत्र पे आइए कि आसन के बारे में 3 सूत्र बताए गए हैं। पंडित जी ने बी और सी का, तो 3 सूत्र बताए गए हैं। जानकी जी ने 2 और 3 कहा। तो 3 सूत्र में से जो दूसरा सूत्र है वही तो पूछा गया है, पूछने का तरीका बस चेंज हो गया है। आसन सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्रयत्न शैथिल्याभ्याम है ना, प्रयत्न प्रयत्न अनंत वाला जो है। आइए सूत्र पे आइए, 47 नंबर के सूत्र पे, प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम, यही तो सूत्र है।
तो इसमें से दो चीजें इसमें आ रही हैं। तो पुंडरीक जी ने, ब्रह्मा जी ने, जानकी जी ने कहा है वो है प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति। ये दोनों सूत्र में है ना, तो आपका आंसर ये दोनों हो गया। ठीक है, कूट में आपका आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कंफ्यूजन? प्रदीप जी ठीक है। अब आया किन्हीं को? पुष्पा जी, प्रशांत जी, जिन जिन लोगों का हाँ गलत, सर, हाँ सर। उमेश जी जी, सर, आ गया। शालिनी जी। देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और जब हम इस निचोड़ पे नहीं आएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा हमारा। हाँ, गड़बड़ हो जी सर, जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं मेरे से गलती डालने में हो गया था। हाँ, वही मैंने कहा आपसे जो है ये कैसे हो गया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगला जो सवाल है इसी पर अगले साल पूछा गया, योग के किस अंग के अभ्यास से व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है? ऑब्वियसली आसन। ऑब्वियसली आसन, क्योंकि इसमें मैंने अवश्य लगाया। ठीक है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ने कहा सब लोगों का ये आसन, सब लोगों का ठीक है, बहुत सुंदर। अगला सवाल हमारा है, बस 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं सर। सर आ गए हैं। पातंजल योग सूत्र के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? 4 दिया हुआ है। स्तंभ वृत्ति, सहित प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, केवली प्राणायाम। अब देखिए, अभी केवली केवली बहुत नाम आया था यहाँ पर। 18 दो ही है सर, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। हाँ, तो केवली वाला हाँ। जो है मैंने इसलिए क्लियर सर, किया था, केवली सिर्फ स्तंभ एवरी समझ, नहीं आएगा, सहित भी नहीं आएगा। सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया। एग्जाम में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने सर, पढ़ा था, स्तंभ वृत्ति भी आएगा ना? स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी दोनों आएंगे। यही 2 आएगा, स्तंभ वृत्ति, और यानी सब लोगों का आंसर सही है, पहला और तीसरा, ए और सी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे से अलग तरीके से पूछा। पातंजल योग दर्शन के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है? अब 4 इसमें ऑप्शन दे दिया, बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, मनोवृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, कौन सा नहीं है? अब एक ही क्वेश्चन को ये होगा। सर, सी 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 मनोवृत्ति नहीं है। हाँ, मनोवृत्ति नहीं है क्योंकि उसमें है ही नहीं। अब इसी क्वेश्चन को अगले साल अलग तरीके से पूछा गया, पातंजल योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है? 2, 4, 3, 5? 4। ब्रह्मा जी जी सर, सब 4। लोग, हाँ 4। ठीक है, और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, सर आ गए हैं, लेट ना हो जाए। ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा। अब माइक खोल के सब लोग बोल दिए, क्योंकि हम लोग फटाफट कर लेते हैं। धारणासु च योग्यता मनसा किसका प्राणायाम है, किसका परिणाम है? ये तो प्राणायाम का है सर। प्राणायाम से धारणा की क्षमता आती है, हमारे अंदर बिल्डअप होती है। तुषार जी किनका है? पुंडलिक जिनका नाम। सर प्राणायाम का फायदे सर, धारणा से योग्यता मनसा। हाँ, अब देखिए लास्ट, बस ये कंप्लीट हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ततो द्वंद्वान विघाता है, उमेश जी बताइए। तो आसन का है ना कि इससे हमें द्वंद्वों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। अनुपमा जी बताइए दूसरा वाला, धारणा सूच योग्यता। प्राणायाम है सर। ठीक है। मनीता जी बताइए तीसरा, ततः परमावश्य तथा इंद्रिया नाम। इंद्रिया हमारे ऑब्वियसली लास्ट में। अच्छा नहीं सर। निष्ठा जी बताइए संतोष, संतोष वाला, अनुत्तम सुख लाभ, यम या नियम। मीना जी बताइए यम या नियम, संतोष वाला। नियम नियम। प्रशांत जी बताइए आस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोत्थानम। यम। एक ही बच गया, ठीक है यम। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, मुझे लगता है सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस थोड़े से अभ्यास की वजह से ना कई बार टाइपिंग मिस्टेक या बोलने में गड़बड़ हो जाती है, तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं।